सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, जो आज का वीडियो बन रहा है, हाउ टू चेक योर हेल्थ एंड बिहेवियर, अपनी जन्मपत्री के अंदर या किसी की भी जन्मपत्री के अंदर आप ये कैसे पता करेंगे कि ये व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी और इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ये शक्तिशाली रहेगा या कमज़ोर रहेगा, ये झूठा रहेगा, धोखेबाज रहेगा या सच्चा रहेगा, स्पष्ट वक्ता रहेगा। तो इन चीज़ों को किसी की जन्मपत्री में देखने के लिए हमें जो है ना प्रथम भाव देखना होता है, जिसे ज्योतिष के अंदर लगन कहते हैं। तो आज मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ इसमें कि जिसके प्रथम भाव में लगन में सूर्य हो और 1 का अंक हो, मेष राशि हो, तो उसका कैसा व्यवहार रहेगा, कैसी सेहत रहेगी। सूर्य की जो एक राशि में जब सूर्य जाता है तो सूर्य उच्च का रहता है, और एक जो राशि है वो मंगल की है, मंगल इसका स्वामी है, और मंगल जो है सूर्य भगवान का मित्र है। और ग्रहों के अंदर सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और मंगल को सभी ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। तो जिसके भी जन्मपत्री के अंदर सूर्य एक राशि में होगा, मेष राशि में होगा और प्रथम भाव में होगा, उस व्यक्ति की सेहत बढ़िया रहेगी, क्योंकि सूर्य उसको तेजस्वी बना रहा है, यशस्वी बना रहा है, और मंगल उसको बलवान बना रहा है। मंगल का रंग होता है लाल, और उसका व्यक्ति का शरीर गठीला रहेगा। अगर लाल रंग मंगल का है तो उसके चेहरे पे नूर टपकेगा, लालिमा टपकेगी उसके चेहरे पे, एकदम पता चल जाएगी कि इसका प्रथम भाव में मंगल से संबंध है, जिसके चेहरे पे नूर टपक रहा है। आंखें उस व्यक्ति की बहुत ही तीव्र होगी, तेज होगा आंखों के अंदर, तो समझ लो ये सूर्य का प्रभाव है। वाणी उसकी प्रभावशाली होगी, जैसे राजाओं की तरह बोलेगा वो, ये सूर्य का उसका प्रभाव। तो जहां पर भी मंगल और सूर्य इकट्ठे आ गए प्रथम भाव में, तब तो वो व्यक्ति राजाओं की तरह बात करेगा, राजनीतिक क्षेत्र में उसका दबदबा होगा, समाज के अंदर उसका दबदबा होगा। जब वो शरीर उसका बलशाली है, बुद्धि उसकी तीव्र है, स्पष्ट वक्ता है, तेजस्विता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है, तो अपने आप समाज में और राजनीति में सब जगह उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। अब सूर्य की जो राशि है वो है 5। 5 का अंक कहाँ पर है? तो 5 का अंक है पुत्र के खाने में, जहाँ पुत्र, विद्या, बुद्धि वगैरह का भविष्य का देखा जाता है। तो जिसके प्रथम भाव में सूर्य है और 1 का अंक है, तो उस व्यक्ति के पुत्र होगा ही होगा, 100% होगा पुत्र। और पुत्र भी कैसा होगा? तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, धैर्यशाली होगा। और अब है सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है। प्रथम भाव से जब सूर्य की दृष्टि जाएगी तो 7वें भाव पर जाएगी। जैसे 5वां भाव पुत्र का था, ऐसे ही 7वां भाव पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, धन का है, सुख समृद्धि का है, आनंद का है। तो सूर्य वहां पर वृश्च राशि में होता है, 7वीं राशि में। तो जब वहां पर दृष्टि गई वृश्च की, और शुक्र का वो घर है,
तो समझ लो शुक्र से उसकी खटपट रहेगी, गृहस्थ उसका खराब रहेगा, पत्नी से उसकी नहीं बनेगी, पूरे समाज में उसकी प्रतिष्ठा और सब कुछ रहेगी, मगर घर में जाके पत्नी से उसकी बिल्कुल नहीं बनेगी। पार्टनरशिप का वो कोई भी काम करेगा उसका फेल हो जाएगा। आनंद जो वो लेना चाहता है घर में पत्नी के साथ, सुख के साथ, बच्चों के उनके साथ बैठ के, वो आनंद उसे नहीं मिलेगा। तो ये सूर्य प्रथम भाव में होने से और पहली राशि में होने से इतने प्रभाव पड़ते हैं। कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट नहीं बता सकता क्यों। क्यों? जहाँ साइंस खत्म हो जाती है वहाँ से ज्योतिष शुरू होती है, और जन्म होते के साथ ही ज्योतिषी जो है एकदम बोल देगा ये चीज़ है, इसका पुत्र ऐसा होगा, पत्नी से नहीं बनेगी, शरीर इसका स्वस्थ रहेगा, ये राजा बनेगा, राजनीतिक क्षेत्र में चमकेगा। तो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बता दी। अब चौथा है, जैसे मंगल ग्रह है, अगर मंगल कहीं उच्च का पड़ता है, 10वें अंक पर कहीं बैठा है मंगल, तो सोने में सुहागा। और मंगल अगर नीचे का पड़ता है, 4 के अंक पर कहीं बैठा है, तो उतने उसके नंबर कम हो जाएंगे, उतनी उसकी तेजस्विता, उसका जो बल है, बल कम हो जाएगा। ऐसे सूर्य भगवान, सूर्य पर जिसकी भी दृष्टि रहेगी, अगर मित्र की दृष्टि है तो और ज़्यादा तेजस्विता बढ़ती जाएगी, और अगर दृष्टि शत्रु की है तो उतनी तेजस्विता घटती जाएगी। मंगल उसके बल को घटा रहा है, बढ़ा रहा है जैसे राशियों में है, और दृष्टि मित्र शत्रु की है, वो उतनी उसकी तेजस्विता को घटा रही है, बढ़ा। ऐसे ही सूर्य अगर बाल अवस्था में है तो कम असर करेंगे, युवा अवस्था में है तो पूरा असर होगा उनका, पूरा युवाओं की तरह बात करेंगे। अगर वृद्ध अवस्था में होंगे तो उसकी उतनी तेजस्विता वगैरह घटती जाएगी। और यही मंगल का है। मंगल की डिग्री देख के सब पता चल जाएगी, बाल्यकाल में है, युवावस्था में है, या कहाँ पर है, या जो भी ग्रह देख रहा है, इन सब का कैलकुलेशन करके आएगा। मगर ये 100% सत्य है कि वो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होगा, तेजस्विता होगा, बलशाली होगा, कम बलशाली हो या ज़्यादा, उसके पुत्र होंगे, कितने यशस्वी होंगे, ये उनके ऊपर भाव है, कहाँ पर कैसी दृष्टि और क्या। पत्नी से लड़ाई रहेगी, कितनी रहेगी, छूट छुटा भी हो जाएगा, या रोज मार धाड़ रहेगी, या खाली थोड़ी बातों से ही बात बन जाएगी। ये सारे उनकी दृष्टियों से, उनके कितनी डिग्री पर हैं, मित्र और शत्रु की दृष्टि है क्या है, उससे सारी चीज़ों को पता लगती है। मगर मेन चीज़ें ये मैंने बता दी, जिसका सूर्य प्रथम भाव में 1 के अंक पर होगा, 1 मेष राशि में होगा, तो समझ लो वो व्यक्ति ये गुण होगा, पुत्र जरूर होंगे, तेजस्वी होगा, खुद शक्तिशाली बलशाली होगा, यशस्वी होंगे, पत्नी से खटपट, पार्टनरशिप खराब, और घर की जो आनंद है वो उसे कम। और साथियों, मैंने आपको ये बता दिया है, और उसी के हिसाब से इनके उपाय बताए जाते हैं, कहाँ पर क्या क्या, कौन सा ग्रह क्या कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे जल्दी जल्दी उत्साह में और वीडियो जो बनते रहें। अगला जो वीडियो आएगा वो चंद्र का आएगा, कि चंद्र अगर प्रथम भाव में हो तो सेहत पर, व्यवहार पर, बुद्धि पर, इन सारी चीज़ों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे सबको लाभ मिलता रहे अगले आने वाले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।